तू सद मेहरबाना तू दाना तू सद मेहरबाना नाम मिले रंगमणि नाम मिले रंगमणि दाना तू सद मेहरबाना सारे बोलो जी तू दाना तू सद मेहरबाना तू दाना तू सद मेहरबाना सब को लागू जीत पावे ना सेवा तू विसरे सब को लागू जीत पावे ना सेवा अवर को पूजा सूझे साचे अलग अवर न को पूजा सूझे साचे अलग जीत अमेरिका सदा कराना लोगन क्या विचारे जीत अमेरिका
तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहना नेक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने तेरा कहना नेक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने तेरा तू गाना तू सच मेहरबान नाम मिले रखमानी नाम मिले रखमानी सद मेहरबान नाम मिले रखमानी तू गाना तू सद मेहरबान तू दाना तू पीना मैं विचार क्या करूं तू दरिया दाना पीना मैं बदरी कैसे अंदरा जै जै देखो तै तै तू है खुद दे निकसी झूठ मना ना जाना बेहो ना जाना जल या दुख लगे ता तुझे समाधि तू दाना तू सद मेहरबाना दाना पीना साई मैंडा नानक सार ना जाना ते दाना बिना आप तू है आपे सब बंदा दाना तू बिना तू तू ही दाना कैसे दान अपने दाना बिना तू दाना तू सद मेहर
बड़े सिद्धे दे अर्थ ने जानन वाला, ज्ञानवान, सोझी वाला। हुण असीं जितने भी इत्थे बैठे हैं साढ़े सारियां दा ज्ञान बिल्कुल वखरा वखरा, साड़ी सब दी सोझी अलग अलग है। किसी दी इत्थे है, किसी दी उत्थे है, किसी दी उत्थे है। तो जदों इस तरह असी संसार की सोझी नूं नापते नापते गुरु नानक तक चले जाइए ना, तो उन्हां दी सूझ-बूझ जिहड़ी है वो साडे वर्गी नहीं है। उन्हां दी सूझ-बूझ, उन्हां दा ज्ञान, उन्हां दा जानना सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी बाणी अंदर आखते ने, कहंदे ने वो हर एक दे मनुख दे अंदर दी जानदा। इस करके जे मनुख दे अंदर दी जानदा तो उसकी माड़ी चंगी हालत भी हो जाती है। जिहड़ा बंदा अंदर दी सारी जानदा होवे उसकी चंगी ते माड़ी हालत भी हो जाती है। उहदियां चंगियाइयां भी जानदा है, उहदे गुण भी जानदा है, उहदे अवगुण भी जानदा है, सब कुछ जानदा है। और सारे संसारी लोगों का बाबे नानक का अंदर वेखो कितना, असी किसी के गुण जानते होइए सानू भी चंगे नहीं लगते। गुरु नानक साहब जी के गुणों को वेख के जोगी जिहड़े सन खुण सिखादी जोगी शरा जोगी खुण सिखाते हैं, संसारी ने ना मन च तकलीफ होती। ये मैं तुहानू कोई ऐसी गल नहीं कह रहा भी जिहड़े नहीं होते, मैं तुहानू उन्हां दी गल कर रहा जिहड़े जानकार ने, जिहड़े बड़े तपस्वी ने, जिहड़े अपने आप नू उच्चा मनते ने दुनिया नालों। गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी जदों मक्के गए ने तो सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी की पवित्र उस्तत करते हैं भाई साहब भाई प्रकाश जी ने जिहड़े वचन आखे ने, जा बाबा सुता रात नूं वन मैराबे पाए बसारी जीवन मारी लत दी। केड़ा सुता कुफर बुखारी, हुण जीवन जिहड़ा सी काजी सी, अनपढ़ थोड़ा सी कोई। काजी जिहड़े ने वो फतवा देंदे सन, फैसला करते सन, मुनसफ होंदे सन। उन्हां नूं बादशाह के दरबार च अख्तियार होता सी कि वो जो फैसला देंगे बादशाह मनना पैंदा सी। काजी का इन्ना बड़ा रुतबा होता सी, अनपढ़ नहीं सी बोलता। पर क्यों? क्योंकि उसनूं उहदे जानन दी गल ते बाबे नानक दे जानन दी गल बिल्कुल वक्री। बाबे नानक ने उसनूं गुस्सा नहीं किया। हुण पता की आखे, कहते जिधर खुदा ने मेरी लत्तां उधर कर, कहते डंगों पकड़ के सीटे पैरों तो बढ़ के घसीटना शुरू कर दे। खैर मेरी कहन तो महाराज मैं मुक्तसर जाना है, कड़ी दी अपनी रफ्तार है। सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी दी जानन दी जिस वक्त असीं निगाह सामने गल करते हाँ तो सानू ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा जिहड़ा सी सब कुछ जानता। गुरु नानक साहब जी सब कुछ जानते हैं, सब दे बुरे भी जानते हैं, सब दे भले भी जानते हैं। पर कैसे मेहरबान ने नाल सतगुरु जी का वचन पढ़ के सुना, तू दाना तू सद मेहरबान। गुनाह करके तो मनुख किसी दे नाल ईर्खा करता ही करता है, औगना करके भी मनुख करता है। पर औगना करके तो चलो मनुख स्वाभाविक है, हर एक का स्वभाव है।
भी ये औगण ने, इस करके ये चंगा नहीं लगता। पर जिहदे विच चंगियाइयां ने वो भी जिहड़े ने उन्हां चंगियाइयां नूं बर्दाश्त नहीं करते। इस करके चंगियाइयां नूं बर्दाश्त ना करने वाले उन्हां नाल भी जिहड़े ने वो वैर कमाते हैं। पर सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज जी का कैसा इतिहास है, कैसा गरीबनवाज पातशाह जी का नक्शा सामने। अमृत वेले सतगुरु पातशाह महाराज जी की आसा जी की वार दी पौड़ियां पढ़ते ने बैठे। दूजी पौड़ी का पाठ सामने आ गया, फिर तीजी पौड़ी का पाठ सामने आता है। नानक जीव पाए के लिखना मैं धर्म बहा लिया। दूजी पौड़ी का उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन बख कड़े जजमा लिया। खाओ ना पाए न कूड़ियार, मुँह काले दो जग चालिया। जब ये पौड़ी का पाठ सुनिया ना, किसी की कनी पिया गल लगे लग रहा से बड़ा हुआ दुनीदार, गल संगत कच चलाया। अगे करनी की तो बाचीए, मैं लेखा कर समझाया। अगे तेरी करनी बाची जानी है, तेरे लेखा तेरे को पुछया जाना। अंधेरा सी ना कोनों दी लग रही सी, उत्थे किहड़ा बाबे दे कोल बत्तियां जल्दी जगदियां उस वेले। अमृत वेले दा सतगुरु पातशाह जी की आसा जी की वार दियां जो पौड़ियां उच्चारण की सन पढ़ते हैं। जेड़े ने सुनिया ना, जिसने हनेरे विच सुनिया कोल नेड़े आके बह गए, पुछण लग पिया। सवाल मन में बार बार उठते हैं। वो सवाल पूछने तो पहला सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी ने जो सामने वेख्या ना, बाबे बरदाने ने बाबा नानक ने वेख्या सामने कोई और भी साढ़े बैठा है। ते नमस्कार करता पे सतगुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी ने उसको पूछा भी तेरा नाम की है, कौन है? कहने लगा जी मेरा नाम भूमि है। और अगला सवाल बाबे नानक ने किया, कहने लगे काम की करना है? कहता जी चोरी करना। और सतगुरु गुरु नानक साहब जी के सामने, शख्सियत के सामने कोई झूठ बोलना किसी की जरूरत हो सकती है? मन चो निकल नहीं झूठ निकल नहीं सकता। सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह महाराज जी ने वचन आखे, गुरबाणी के वचन के रक्त नासरी अंदर भूमिया तेनू नहीं पता चोर की हम भरे ना कोई, चोर किया चंगा क्यों हो? ये कोई चंगी किरत थोड़ा है, ये कोई भली किरत नहीं। कुछ है ना की किरत करता है, कहता जी चोरी करता। सतगुरु जी ने आख्या पर ये भली किरत नहीं। कहने लगा जी आज समझ आई है। जो ये सुनिया ना, नानक जीव पाए के लिखना में धर्म बहा लिया। उथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन बख कड़े जजमा लिया। खाओ ना पाइन कूड़ियार, मुँह गाले दो जग चालिया। तेरे नायत से जन गए हार गए, से ठगन वाले। ठगी मारनी है और की है? महाराज आज गल गया अंदर का। इस करके उपदेश दो भी मेरे ते कृपा करो कुछ, ताकि मेरा जिहड़ा है पार उतारा हो सके। मैंने उपदेश बख्शिश करो, मेरा पार उतारा हो सके। जे सतगुरु पातशाह जी ने आख्या तू ये समझदा जो कुछ तू करदा है चंगा है? कहंदा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी गल्लां सिद्ध रूप में पूछ रहे ने, सिद्ध रूप में मन रहा। तू ये समझदा है जो कुछ तू कर रहा है ये चंगा है? कहंदा जी नहीं। कहंदे फिर छड़ दे। कहता जी छड़ नहीं सकता, बड़ा औखा है। मेरिया रगां विच मेरे खून विच रचिया होया, इस करके छड़ना औखा हो गया मेरे को। नहीं छुड़ेगा, नहीं छड़ सकता। ते सतगुरु नानक पातशाह महाराज जी ने आख्या, कहने लगे फिर चंगा फिर इस तरह कर, ऐ कुछ वचन ने जे वो नहीं कर सकता चल आ कर। चॉइस दे दी सतगुरु पातशाह जी ने।
कुछ आ वचन ने इन्हां वचनों की पालना करेगा। कहता हाँ जी कुछ होर दसो, वो जरूर कर लवांगा, आ ना आखियो मैं नहीं जी होना मेरे को। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने वचन कीते, आखन लगे कहन लगे भूमियां किसी गरीब की मार ना कर, गरीब की मार ना कर, चोरी कर जी सकते मैं नहीं रोकता कर चोरी, पर गरीब मार देना ना कर। कहने लगा जी हाँ आ जरूर कर। फिर दूसरा वचन आखिया, कहने लगे केवल गरीब मारने सच भी बोलता, सच भी बोल। कहने लगा जी हुण तक तो झूठी बोलता रहे, पर तुहाडे सामने सच निकल गया, सब कुछ सच निकल गया। हुण तक कदे सच नहीं बोलिया, झूठ बोलता रहा, पर अज तुहाडे सामने सच निकल रहा, इस करके तुहाडा वादा करदा अगे वास्ते सच ही बोलना, वादा रहा मेरा। कहने लगे फिर किसी का नमक खरा के हराम हो जाए। कहने लगा जी सत वचन। कहने लगे जाओ हम कर अपना काम जो कर अपनी जिंदगी बतीत जिस तरह करता है। दूजे दिन होया ना सवेरे ते घर जाके सोची पिया कि हुण अगला दिन किथे जाना, क्योंकि रोजाना का काम सी ना होता, डाके मारने चोरी करनी। निता प्रति दे नियम अनुसार रात पई ते सोची पै गया भी किथे जावां, उत्थे जावां, उत्थे जावां, उत्थे जावां। हुण सोचदा वजन चेते नाल आंदे ने गरीब मार नहीं करनी, और वजन पहले ही है गरीब मार नहीं करनी। और सोचता किसी ऐसे दे भरते जा ही नहीं सकता ते गरीब है। हुण कहंदे अमीरा वल जदों निगाह गई ना, वो कहंदा फलाना अमीर है, वो कहंदा नहीं ओहदे नालों वो भी ज्यादा अमीर है, इस करके वो जिहदे कोल घट होवे गरीब हो गया ना। हुण सोचदे एक तो दूजे ते निगाह जाती है, दूजे सोचदा वो अमीर है ओहदे कोल चलदे हैं, कहंदा नहीं वो दूजा ओहदे नालों दूजा अमीर है, आप ओहदे कोल चलदे हैं। हुण ये सोचदे फैसला करदे किते पहुंचे, राजे के घर पहुंच गए भी कहंदा जिस राजे का जिहड़ा राजा वो ही अमीर है सारे को, होर कोई अमीर है नहीं, सारे गरीब उहदे मुकाबले ते। हुण पहुंच गया उत्थे जाके दरबान जिहड़ा खलोता होया है, पहरेदार जिहड़ा रात नूं खलोता गेट दे उत्ते, उत्थे जाके उहदे कोल पहुंचे ते जांदे सारी उहने को रुकिया, हट करदा जिवें पुराने कहंदे सन फौजी जवान, रुक जा किथे चलिया, कौन है तू? हुण दूजा वचन आ गया चेते भी बाबे ने आके झूठ नहीं बोलना। वो कहता जी चोर हाँ, वो कहता फिर पूछा कौन है तू? कहता ठीक दस, कहता जी चोर हाँ। उन्हें सोचा कि जरूर राजे का कोई ना कोई वाकफ है, चोर पता कोई अपने आप को चोर कहना, कदे चोर अपने आप को कदे चोर ना आखेगा, वो देखेगा मैं सब तो बड़ा साध। इस करके आखन लगा, कहने लगा भी ये जरूर उसका कोई वाकफकार है, उसका कोई बहुत करीबी है, जिहड़ा इतने दावे इतने हौसले नाल गल पिया करदा। वो कहता लग जा। अंदर चला गया, अंदर जाके उसने जो कुछ, क्योंकि चोरां नूं तजर्बा बड़ा होंदा, वो बहुत देर नहीं लाते, जल्दी दे नाल सब कुछ समेट लैंदे। कपड़े की पंड बन ले, सारा समान कपड़े च बन लिया। लालच बड़ी बुरी बला है। अब वेखिया सो एक थां दे उत्ते कोई छोटा जिहा आला बनिया होया, छोटी जी अलमारी बनी है, उहदे अंदर एक बर्तन पिया सोने का लगदा। कहना भी भला वेखा तो सही आ की है। वो जो चुकया ना हिलाया तो थोड़ा भारा दसिया, हथ मारिया उहदे च, देखा भी नहीं चख लैंदे की उहदे ते उसने आज बोले दी गोली जिन्होंने कहते नमक चूरन बना के रखा हुआ सी, हाजमे वास्ते चूरन बना के रखा सी। सारा कुछ जो बनया बनाया सी ना, उत्ते चढ़ के बाहर निकल गए। वो दरबान ने भी बाहर जान दिता, कहता कोई गल नहीं, राजे को मिलाया होना, चले बाहर चले। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक पौड़ी लिखी है, ऐसा प्रतीत होता भी उन्होंने इसे वार्ता कहते चोर गया कर शाह देकर अंदर बढ़िया, कुछा कूने भागदा चौबारे चढ़िया, सोना रूपा पंड बन, सारा कुछ बन लिया उसने, मगर आई अड़िया लब लहर हरकाया, लूण फांडा पड़िया, कहते चुख लैके चखियन तिस कख ना खड़े, कुछ भी नहीं लेके गया, सब कुछ छड़ गया।
हुण हैरान है इस गल दे उत्ते वो राजा भी चोर आया है, सब कुछ बने है, छड़ भी चला गया, है ते कौन है? कौन है? ये कैसा चोर है? और उसने बारड़े बागी दे जिहड़े निके निके चोर सन ना, इसने बड़ा भारी अडंबर कीता होया सी, अपना बड़ा बड़ा अडंबर कीता सी, लंगर डांदा सी, लोकां नूं चोरी करके गिफ्टां वंडदा सी, लोकां नूं दान करदा सी, सब नूं अडंबर बणिया सी भी ये बड़ा भारी धर्मात्मा पुरुष है। इस करके उहदे वल किसी दा ध्यान नहीं सी जांदा भी ये भी चोर है। हुण बेचारे छोटे छोटे चोरियां करने वाले जितने सारे बने गए, सफाई बन लिया सारियां नूं, उन्होंने देह मार टुट पैन लग पई। जो भूमि नूं पता लग गया भी उत्थे तो बड़ी भारी मार पैंदी पई है, वो जाके हाजिर हो गया, कहने लगा जी सब नूं छड्ड दिओ, ये चोर नहीं ने। गरीबां नूं लग पई ना, गरीबां नूं टुट पैन लग पई, जिहड़ा बेचारी चोरी कीती नहीं। जा पहुंचिया उत्थे ते आखण लगा, कहने लगा जी आ चोर नहीं ने, मैं चोर हां। वो कहने लगा चोर तूं इहदी छड्ड क्यों गया, लैके नहीं गया, ये खड़िया क्यों नहीं तू अपने नाल? सारी वार्ता कह सुनाई, आखने लगा, कहने लगा मैनू एक ऐसा पुरुष मिले जिस पुरुष ने मेरे जीवन के अंदर तब्दीली लिया दी है। उस पुरुष का सदका बड़ा पुरख प्रगटिया, कलज को अंदर जोत दिया। इस बड़े पुरख ने मेरे ते कृपा की है, बस अंदरों जो मैल सी निकल गई, निर्मल हो गया, सुथरा हो गया, साफ हो गया। इस करके वो जिहड़ी मैल अगे मैनू सब कुछ करन नूं प्रेरदी सी, वो मैल खत्म हो गई है। इस करके सतगुरु गुरु नानक साहिब पातशाह जी जिथे दाने ने, जानने वाले ने, ज्ञानवान ने, अंदर दी जानते ने, पर नाल दी नाल केवल दाने नहीं, तू दाना तू सद मेहरबान, सब ते सदा मेहरबान भी है, सदा मेहरबान भी है। और कितना मेहरबान है देखो, देंदा ते कितना भी देंदा। वो देण लगिया मनुख नूं कितनियां चीज़ां दिंदा है। जे किसी को 2000 है तो उहदे विचों 200 दे दे, तो गल बनदी है ना, बंदा कहता चलो 200 दे देता, इसने 10 लाख दे देता है। किसी को 1 लाख है तो 1000 दे देता है, तो देना बंदा सोचता भी ठीक है, दे सकता है। पर जे किसी को 10 रुपये होण वो 10 ही दे दे, जे किसी को लाख होवे तो वो लाख ही दे दे, ऐसा नहीं होता कदे, कितने सोचा जैसा नहीं होता, लागू कर सकता। पर कैसी मेरे मालिक की कैसी रहमत है। 2 पंक्तियां तुहाडे सामने करना चाहता, समाप्ति करते हैं। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी की पवित्र बाणी की पंक्ति तुसीं पढ़दे हो, घर तां तेरा सब कुछ है। ਇਹਦਾ मतलब जो कुछ भी सानू चाहिए, जो कुछ भी है, सब कुछ मालिक ने कर दिया। ਇਹਦੇ मुकाबले ते एक पंक्ति तुहाडे सामने होर रखां ते सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी आखदे ने, कहते ने जां तू मेरे वल है तां क्या वो छंदा तुद सब कुछ मैनू सौंपे। ऐसा तो कोई नहीं है जिहड़ा सब कुछ कोल होवे तो सब कुछ ही दे दे। कोई सुनिया जे कदे ऐसा? कदे वेखण च आया भी ऐसा जिहदे कोल सब कुछ जो कुछ भी हो वो सब कुछ दे दे किसी को? ये मालिक दा दर है, ये बाबे नानक दा दर है। जो कुछ भी उहदे कोल है वो कहता है मैं सब कुछ तैनूं सौंपे, सब कुछ दे दे, बस लैण वास्ते। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी आखदे ने तैनूं तैयारी करनी पेगी ਉਹਦੇ ਲਈ। अगर देखो ना सारा कुछ वो देवे, आखिर रखण वास्ते भी जगह चाहिए, लैण वास्ते भी जगह चाहिए। लैण वाला बंदा जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਕੋਲ इसे करके लोग आखते हैं ਜਦੋਂ किसी वेले किसी मनुख ਨੂੰ कोई थोड़ी बहुती प्रसिद्धि या थोड़ा बहुत धन ज्यादा हो जाए तो बंदा की कहता है कि भाड़ियों बाहर हो गया। यही आखते हैं ना, यह मनुख हुण जिहड़ा है आपे तो बाहर हो गया। आपे तो बाहर होना की हो गया भी ये अपने पैर छड़ गया। इस करके क्योंकि तो लोग फिर आखते ने कहते ने बर्तन छोटा सी वस्तु बहुती सी समा नहीं सकी। छोटा बर्तन सी वस्तु बहुती है समा नहीं सकी, बाहर जुड़ नहीं गई। इस करके सतगुरु गुरु नानक पातशाह महाराज जी का पवित्र पावन गुरपुरब दी खुशियां में आ बैठे गुरु प्यारे सत्संगी जनों। शायद गुरु नानक पातशाह महाराज जी जिथे साडे अंदर दियां जानते हैं, और इस गल मैनू कहने बिल्कुल एक रत्ती भर भी संकोच नहीं, रत्ती भर भी संकोच नहीं।
असी की हाँ, हम अवगुण भरे एक गुण ना। मैंने कोई संकोच नहीं करके इस करके असी इतने अवगुणों के भरे हुए हाँ, पर गुरु नानक पातशाह महाराज जी तुसी फिर भी साडे ते रहमत ते बख्शिश करके सानू इस योग बनाया होया। असी इस संसार के अंदर सब पदार्थ सब वस्तुओं का आनंद पे माणते हैं, सब प्रकार की खुशियां पे माणते हैं। ये थोड़ी रहमत थोड़ी कोशिश कर सकता। आओ सारी कृपाता गुरु जी भक्ति पढ़ ली उपरंत सतगुरु जी की पवित्र मुबारक बाणी श्री ग्रंथ साहिब के पाठ आने वाले दीवान कल के दीवान ऐतवार के दीवान मिल के सतगुरु नानक पातशाह जी पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े संबंध में भी आप जी नाल कुछ विचार साझे करने की कोशिश करेंगे। कोई सुना खाली ना रहे।